डियर स्टूडेंट, आज हम ऑनलाइन क्लास में बीए पार्ट प्रथम के ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान की बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम कंटिन्यू राजस्थान के भौतिक प्रदेश का ये चौथा वीडियो है, जिसमें हाड़ौती का जो पठार है उसकी हम बात करेंगे। डियर स्टूडेंट, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी जो हाड़ौती का पठार है उसको हम लेकर के आए हैं भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज, अलवर। जो राजस्थान का ये भाग है डियर स्टूडेंट, देखिए 4 भाग राजस्थान के हमने बताए। पश्चिमी मरुभूमि है, फिर है अरावली पर्वतमाला, फिर है पूर्वी मैदान। उनकी हमने विस्तृत चर्चा की। हर प्रदेश की अपनी अलग विशेषताएं हैं और अलग उनका स्थलाकृतिक संरचनाएं हैं। दक्षिणी पूर्वी जो हाड़ौती का पठार है वो राजस्थान के 9.6% भूभाग को डियर स्टूडेंट घेरे हुआ है। यह पठार चंबल नदी के सहारे पूर्वी भाग में विस्तृत है और यह मेवाड़ मैदान के दक्षिणी पूर्व में व उत्तर पश्चिम में अरावली के महान सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। यह राजस्थान की सीमा के पार तक फैला हुआ है, जब तक बुंदेलखंड के पूर्वी विकसित कगार दिखाई नहीं देते। हाड़ौती पठार के अंतर्गत डियर स्टूडेंट ऊपरमाल का पठार और मेवाड़ का पठार, जिसमें राजनीतिक दृष्टि से झालावाड़ से बूंदी और कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा के कुछ भाग सम्मिलित किए जाते हैं। यह पठारी भाग आगे चलकर मालवा के पठार में डियर स्टूडेंट मिल जाता है, जो मध्य प्रदेश में विस्तृत है। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग चंबल नदी तथा उसकी सहायक नदियों जैसे काली सिंध, परवान, पार्वती के द्वारा सिंचित है। अतः कृषि के संदर्भ में भी यह राजस्थान का महत्वपूर्ण भाग है। इसका ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है और यह पठार निम्न 2 इकाइयों में डियर स्टूडेंट विभाजित है: विंध्यन कगार भूमि और दक्कन का लावा पठार। इस प्रकार से इसको 2 भागों में विभक्त किया है दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती के पठार को डियर स्टूडेंट। तो राजनीतिक दृष्टि से झालावाड़, बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा के कुछ भागों को डियर स्टूडेंट इसमें सम्मिलित किया गया है। कुछ संपूर्ण जिले और कुछ जिलों का इसमें भाग सम्मिलित है। मुख्य रूप से ये झालावाड़, बूंदी, कोटा, बारा, ये तो इसके महत्वपूर्ण भागों में डियर स्टूडेंट सम्मिलित ही हैं। विंध्यन कगार है, यह कगार भूमि क्षेत्र बड़े बड़े बलुआ पत्थरों से निर्मित है, जो स्लेटी पत्थरों के द्वारा पृथक दिखाई देता है। कगारों का मुख बनास और चंबल के बीच दक्षिणी पूर्वी भाग की ओर है तथा बुंदेलखंड में पूर्व की तरफ डियर स्टूडेंट में फैला हुआ है। उत्तरी पश्चिम में चंबल के बाएं किनारे पर तीव्र ढाल वाले कगार दिखाई देते हैं। तत्पश्चात एक कगार खंड स्थित है जो धौलपुर और करौली के क्षेत्रों पर फैला है। इस क्षेत्र की कगार भूमियों की ऊंचाई 350 मीटर से 550 मीटर के मध्य तक डियर स्टूडेंट पाई जाती है। दूसरा भाग जो है वो है दक्कन का लावा पठार। मध्य प्रदेश के विंध्यन पठार के पश्चिमी भाग 3 सकेंद्रीय कगारों के रूप में विस्तृत है। यह 3 सकेंद्रीय कगार 3 प्रमुख बलुआ पत्थरों की परिव्यक्त शिलाओं के बीच बीच में स्लेटी पत्थर भी मिलता है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की यह भौतिक इकाई ऊपरमाल के नाम से डियर स्टूडेंट जानी जाती है। यह एक विस्तृत एवं पथरीली भूमि है, जिसमें कोटा, बूंदी पठारी भाग भी सम्मिलित है। विंध्यन कगारों के आधार तल क्षेत्र तक दक्कन ट्रैप लावा के जमाव डियर स्टूडेंट दिखाई देते हैं। चंबल और उसकी सहायक नदियां जैसे काली सिंध और पार्वती ने कोटा में एक त्रिकोणीय कापी बेसिन का निर्माण किया है, जिसकी औसत ऊंचाई 210 मीटर से 215 मीटर के मध्य है। बूंदी व मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ इसी पठारी भाग में स्थित हैं।
नदियों द्वारा इस पठारी भाग को काफ़ी काट छाट कर परिवर्तित किया गया है डियर स्टूडेंट। इस पठारी भाग में बिजोलिया, माता जी का नाला, बुद्धपुरा, बेरी साल, बूंदी आदि स्थानों से मकानों की छतों में काम आने वाली पट्टियाँ, कातले आदि बहुतायात से निकाले जाकर देश के कोने कोने में डियर स्टूडेंट भेजे जाते हैं। इस क्षेत्र में डियर स्टूडेंट गन्ना है, चावल है, कपास, अफीम, जौ, गेहूँ, चना आदि की खेती भी डियर स्टूडेंट होती है। काफी और काली मिट्टी का ये क्षेत्र है। तो ये मिट्टी डियर स्टूडेंट काफ़ी उपजाऊ और उत्पादक पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे मुख्य रूप से गन्ना है, चावल है, कपास है, इनकी खेती होती है। चंबल नदी के द्वारा डियर स्टूडेंट नहरें निकाल करके इस क्षेत्र में सिंचाई की भी की जाती है। तो निश्चित रूप से ये इस भाग में भी उपजाऊ भूमि पाई जाती है और फसलों का अच्छा उत्पादन डियर स्टूडेंट किया जाता है। तो ये जो दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार है, ये जो हमारा दक्कन का जो लावा पठार है, उसी के द्वारा निर्मित एक भाग है। ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा डियर स्टूडेंट इस भाग का भी निर्माण हुआ। तो मुख्य रूप से ये जो भाग है राजस्थान के लगभग डियर स्टूडेंट 9.6% भाग को घेरे हुए। काप मिट्टी के जमाव के कारण से और काली मिट्टी के जमाव के कारण से ये उपजाऊ भाग भी है और निश्चित रूप से ये भाग है अपने आप में एक समृद्ध भाग के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पे जो चावल, गन्ना, कपास और अफीम की जो खेती की जाती है और गेहूँ, चने की, वो मुख्य रूप से बहुत ही उत्तम किस्म की डियर स्टूडेंट खेती के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। तो ये राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का डियर स्टूडेंट पठार था, जिसके संदर्भ में हमने विस्तृत चर्चा की। निश्चित रूप से डियर स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।